आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं कृपा करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे हरे, जय हो पुण्यात्मा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाथ मल मल बाल सब खसे है, हरे हरे। शाह कहे मंत्री से, यूं क्यों न मेरे हाथ बाल, कृपानाथ दान देते बाल सब घसे हैं। जो कि दान देवे नहीं, ताके बाल कैसे गए, लेते लेते दान ताके बाल सब नसे हैं। जो न लेते देते ताके बाल है न हाथ माही, कहे सूर्य या को कहाँ अचरज दिसे है। जिन दान पुण्य कर भाव लाभ लियो नाही, याते हाथ मल मल बाल सब खसे है। हरे क्या हो पुण्य। राज्यसभा में मात्र राज्य या शासन से संबंधित बातें ही नहीं होती थी, किंतु कभी गंभीर तत्व चर्चा छिड़ जाया करती थी, तो कभी हल्के फुल्के विनोद के प्रसंग भी खड़े हो जाया करते थे। राजा पृथ्वीपति की सभा में भी ऐसे प्रसंग आ जाया करते थे। राजा पृथ्वीपति बहुत ही न्यायी राजा था। उसका स्वभाव विविध रंगी था। आज राजा बहुत प्रसन्न था। ऐसी स्थिति में वह कभी कभी यही प्रश्न उछाल दिया करता था। उसने मंत्री से पूछ लिया, मंत्री मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? लोगों को लगा कि ये भी क्या प्रश्न है। मंत्री ने बिना सोचे ही उत्तर दिया, कृपानाथ ये बिल्कुल ठीक है, आपकी हथेली में बाल होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बड़े दानी हैं। दान देते रहने के कारण आपकी हथेली से सब बाल घिस गए हैं। राजा को चापलूसी पसंद नहीं थी। उसे मंत्री की बात सरासर चापलूसी लगी। लोग भी विचार करने लगे कि मंत्री ने कैसी बात कर दी, बाल हमारी हथेलियों में भी नहीं है। राजा ने आवेश में कहा, मंत्री ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या कुछ सोचकर भी बोले हो कि यूं ही बिना विचारे बोल दिए हो? बाल तो जो दान नहीं देते हैं उनके हाथ में भी नहीं होते हैं। मंत्री तत्काल मुस्कुराता हुआ बोला, ये भी तो ठीक है महाराज, उनके हाथ में भी बाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे दान लेते हैं, अतः उनकी हथेली के बाल दान लेते लेते नष्ट हो गए हैं। लोगों ने सोचा अब मंत्री ने हमारी ओर व्यंग का तीर मारा है। राजा को विचार हुआ कि ये मेरा दक्ष मंत्री कब से ऐसी बातें बनाने लग गया है। राजा ने मंत्री की ओर तरफ दृष्टि डालते हुए कहा, अरे मंत्री क्यों बात बना रहे हो? जो न कुछ देते हैं और न कुछ लेते हैं उनकी हथेलियों में भी तो बाल नहीं होते हैं। मंत्री हंस पड़ा और बोला, राजन इसमें क्या आश्चर्य है मित्रों, उनके हाथों से बालों का गायब हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वे दान पुण्य करके मनुष्य भव पाने का लाभ लेते नहीं, अतः उन्हें पश्चाताप करके बार बार हाथ मलने पड़ते हैं। फिर उनकी हथेलियों में बाल रह ही कैसे सकते हैं? राजा आश्चर्य से चकित थे कि मंत्री ने सामान्य से प्रश्न को कितना सुंदर मोड़ दिया। लोग भी मंत्री की वाक्पटुता से प्रभावित थे। मित्रों, राजा ने प्रसन्न होकर मंत्री से कहा, मंत्री तुम सचमुच में बुद्धिमान हो, तुमने सामान्य प्रश्न को भी कितना शिक्षाप्रद बना दिया है। तुम्हें क्या पुरस्कार दूं? सभी पुरस्कार छोटे पड़ रहे हैं। हरे हरे। मंत्री बोला, आपकी कृपा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है महाराज। शिक्षा विचारक हो तो निसार लगने वाली बात में से भी सार निकाल सकता है। हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।